नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही, और हम इतने सालों के बाद जो संशोधन लाए हैं, हमारी जो सोच है बहुत अच्छी है, उस सोच के ऊपर मैं उंगली उठाना चाहता हूं। यूएसए में जाकर के जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को बेइज्जत करके आ गए, जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश, ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए, और जो देश की स्थिति वहां पे इन्होंने दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे। और जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी आपके जाके ठेके पट्टे मिले, इस पे एक ही बात कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। लेकिन भारत देश के अंदर चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, इतना सारा आपका जाकर के वहां पे बिल्डिंग्स बन रही है, आर्टरी वो लोग ला रहे हैं, उस पे जो है ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे। इतने सारे मुद्दे पुराने रहे, उन सब पे इनका नजर नहीं गया 10 साल तक पे। बेरोजगारी पे नहीं गया, आपका जाके रोजगार देने पे नहीं गया, महंगाई देने पे नहीं गया। लैंड का इशू आया तो इनका नजर जरूर गया। वक्फ बोर्ड की बात कही कि सबसे ज्यादा जमीन, लेकिन 10 सालों में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा जमीन बनाया इस देश में, ये सभी यहाँ के सदन के और सदन के बाहर के लोग भी जानते हैं। और 4 पंक्ति लास्ट में कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो आज ये लोग दर्शा रहे हैं उसके ऊपर, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने के अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है।